इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है और हम उससे सर्वर कैसे बनाते हैं। इस बेसिक वीडियो में मैं चाहूँगा कि एक्सप्रेस जेएस के बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो सबसे पहले चलो एक्सप्रेस एक जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना पीसी है उसको नेविगेट करेंगे। देन मैं आप भी अपनी कोई सी भी ड्राइव में, सिंगल ड्राइव में फुल प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसका नाम दे रहा हूँ नोड एंड देन एंटर। ठीक है, मैं ऊपर नेविगेट कर रहा हूँ एंड राइट डाउन कर रहा हूँ CMD एंड राइट डाउन कर रहा हूँ कोड डॉट। इससे क्या होगा, ये जो है VS कोड ओपन करके दे देगा। एंड देन मैं अपने, आप देख सकते हो कि VS कोड ओपन हो चुका है एंड नोड जो इसकी करंट डायरेक्टरी है। एंड देन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सप्रेस JS होता क्या है। सो आप इस पे जाओगे, एक्सप्रेस JS ये नोड की सबसे बड़ी और सबसे हैवीली यूज होने वाली नोड की लाइब्रेरी है। ये NPM की लाइब्रेरी नहीं है, ये नोड की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो एक्सप्रेस JS सिंपली होता क्या है, एक्सप्रेस JS जो है हमें वेब फ्रेमवर्क में हेल्प करता है या फिर वेब सर्वर बनाने में हेल्प करता है। सो मेनली इससे स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने फोल्डर में आगे, देन मैं वेलकम पेज क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को वेलकम पेज का कोई काम नहीं है। ठीक है, देन CMD पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को अपना package.json जो है वो इनिशिएट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एंड देन package.json क्रिएट करते हैं। सो package.json क्रिएट करने के लिए सिंपल कमांड है यार npm init। सो ये पूछता है, ये थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी पूछता है। ठीक है, अगर आपको मतलब ये सब डिपेंडेंसी नहीं पूछनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं npm init -y। ठीक है, -y जो भी है वो हमेशा ESS करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटर करेंगे तो वो उसका एक फ्लैग बना देता है। ठीक है, देन ये पूछ रहा है मेरे को कि ये आपका ये है नोट, मैंने कहा ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपका वर्जन ये है, मैंने कहा ठीक है। एंड देन डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ एक्सप्रेस Node.js एप्लीकेशन, और आप डाल सकते हो एक्सप्रेस सर्वर और कुछ भी जो अपने हिसाब से। ये मेरे से पूछ रहा है जो एंट्री पॉइंट है वो index.js होगा। अभी के लिए मैं app.js करता हूँ। इन फ्यूचर में अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरा कोई टेस्ट वेस्ट कमांड है, तो अभी सिंपल टेस्ट कमांड नहीं है एंड गिट की रिपोजिटरी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। सो कीवर्ड पूछ रहा है, कोई कीवर्ड वगैरह चाहिए। देन ऑथर में आप अपना नाम डाल सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये लाइसेंस पूरा लाइसेंस ISC चूज़ करेंगे। ये पूछ रहा है, ये मैंने जो भी आपने मेरे को इनपुट दिया उसको मैंने एज अ जेसन, जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है जेसन की फुल फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको चाहिए, मैंने कहा हाँ दे दो। ठीक है, तो आप जाएंगे फाइल्स के अंदर, यहाँ पर एक package.json ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। इसमें हमारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, मैं 3 लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको दिखा देता हूँ नोड, सॉरी इट्स npmjs.com। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा चौक का। अगर आप मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि चौक लाइब्रेरी किस लिए होती है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। चौक लाइब्रेरी क्या होती है, जो कंसोल में हम कमांड्स प्रिंट करते हैं ना, वो कलर्ड फॉर्मेट में कर देती है। सो डिबगिंग करना बहुत आसान होती है और एक इंटरेक्टिव वे में कंसोल के एप्लीकेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कोई कमांड नहीं है, CLS मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, npm I स्टैंड फॉर इंस्टॉल। यू कैन ऑल्सो राइट की इंस्टॉल लिख लें। ठीक है, सिंपल लाइब्रेरी का नाम विच इज़ चौक। ठीक है, सिंपल एंटर करेंगे। देन एंटर करने के बाद ये जो है मतलब जो सम पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। जैसे यहाँ पर 2 पैकेजेस इंस्टॉल करें हैं, एक मैं यूज़ करूँगा अपना एक्सप्रेस JS। ठीक है, तो एक्सप्रेस JS को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, npm इंस्टॉल देन एक्सप्रेस। ठीक है, अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो -g यूज़ कर सकते हो। npm वो क्या करेगा, ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, चौक हो गया। एक और मैं यूज़ करूँगा नोडबॉन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नोडबॉन कहाँ है। आप दोबारा npmjs.com पे जाओगे, देन यहाँ पर लिखोगे नोडबॉन। ये देखो नोडमॉन की लाइब्रेरी आ चुकी है। ठीक है, तो इससे भी सेम तरीके से इंस्टॉल करना है। ये नोडमॉन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे सिर्फ इंस्टॉल कर लेते हैं। देन npm इंस्टॉल नोडमॉन। अगर आपको कभी कभार ये एरर थ्रो करे तो इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसे लोकली इंस्टॉल कर रहे हैं। कभी अगर आपके पीसी में अगर ये एरर थ्रो करता है तो npm -g I एंड देन नोडमॉन, ये क्या होगा, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा एक्सप्रेस हो चुका है, देन नोडमॉन हो चुका है और मेरा चौक हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या बन चुका है। एक दो है package.log.json, इसका हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और एक
नोड मॉड्यूल बन चुका है, जहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंसी जो भी है वो इसके अंदर आ चुकी है। एंड देन आप पैकेट.जेसन में देखोगे कि यहाँ पर चॉक और एक्सप्रेस और नोड बाउंड जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, इस पैकेट.जेसन को क्लोज कर देते हैं। देन मैं अपना सोर्स बना रहा हूँ विच इज़ src। ये क्या होगा, हमारा जो भी मतलब हम एप्लीकेशन का जो भी कोड रखेंगे वो हम सोर्स के अंदर ही रखते हैं मेनली बेसिकली। तो मैंने सोर्स बना लिया एंड देन सोर्स में बना रहा हूँ मैं app.js, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेस को। तो कमेंट आउट भी डाल देते हैं, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एक्सप्रेस यूज़ कर लिया। देन हमने चॉक भी यूज़ कर रहा था, तो मैं चॉक को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन चॉक ओवर हेयर, ठीक है। चॉक इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा इस एक्सप्रेस है, ठीक है, ये सिर्फ एक फंक्शन देता है। तो मैं उस अभी फंक्शन का नाम सिंपली कुछ नहीं रख रहा, मैं एक फंक्शन का नाम कांस्टेंट देन ऐप रख दे रहा हूँ, ठीक है। या आप कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हो, आप सिंपल इसको एक्सप्रेस भी रख सकते हो, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसका नाम ऐप रख रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, app.express, ठीक है, सॉरी ऐप नॉट डॉट वन, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ये जो हमारा है ये एक फंक्शन है, ठीक है। मैं फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, फंक्शन है। अब इस फंक्शन को क्या होगा, अब इस फंक्शन के अंदर अलग अलग मेथड है, तो हमें उसको यूज़ करना है। तो मैं सिंपल ऐप डॉट गेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पर मेरे पास आपके एप्लीकेशन का डोमेन नेम है app.com, ठीक है। और उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लिखते हो app.com/help, सो app.com/help ओवर हेयर, ठीक है। अगर आप आगे भी कुछ करते हो तो आप लिखते हो app.com अगर आपकी साइट की इन्फो है, या फिर अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, या फिर सो app.com/shop। सो ये जो होंगे ये तो आपका डोमेन नेम है, बट जो पीछे के सिंटैक्स होते हैं या फिर जो राउट्स होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं, तो आप उसे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऐप डॉट गेट करता हूँ। तो गेट एक मेथड है, वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट वन कि जो हमारा राउट है, अभी हम नलीफाइड राउट देते हैं, ठीक है। राउट क्या है, ये डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है। अगर मैं लोकल, मैं बताऊँगा आने वाले उसमें, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर क्या करेगा, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन होता है, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ सिंपली डालूँगा console.log एंड देन विद इन द ब्रेसेस, सो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ chalk.yellow, ठीक है। chalk.yellow का मैं बताऊँगा कि क्या यूज़ है। एंड देन यहाँ पर सिंपली मैं स्पेस छोड़ने के बाद लिख सकता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउट इज कॉल्ड। सो आपने क्या कर दिया, अगर मेरा जो भी है डिफ़ॉल्ट राउट कॉल हो, सिंपल अगर मैं लोकल स्टोरेज, अभी हम लोकल स्टोरेज से काम करेंगे, सो लोकल स्टोरेज कॉल हो या app.js की जगह सिंपली अगर मैं कॉपी करूँ इसे, तो अभी हम इसके साथ काम करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक लोकल, सॉरी नॉट लोकल स्टोरेज, सिंपली हम लोकल होस्ट के साथ काम करेंगे। सो हमें भी 3000 लेते हैं पोर्ट का, बाकी पोर्ट आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्ज़ी के हैं, मत देख लेना जो हमारा IIS सर्वर है वो उस पर पॉइंट ना हो। सो सिंपली अभी हम इस पर वर्क करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बन चुका है, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट राउट, बट हमें एक्सप्रेस को बताना है कि जो एक्सप्रेस है कि तू कौन से पोर्ट पे जाएगा और क्या रन करेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा app.listen, ये और एक फंक्शन है जो ये सिंग 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है वो लोकल होस्ट का जो पोर्ट है वो कौन सा है, एंड देन सेकंड वन है मैं एज अ
कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताएगा कि उस पोर्ट को चलने के बाद क्या हुआ, ठीक है। सो console.log एंड देन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ chalk.magenta, ठीक है। एंड देन स्पेस डालने के बाद ये अभी मैंने जो इंटरपोलेशन का सिंबल यूज़ किया, आप सिंपल अपना वही ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। सर्वर इज़ अप ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। सेव करते हैं, हम अपनी पहली Express.js एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम CLS करेंगे एंड देन npm विच इज़ नोड एंड देन app.js करेंगे। जैसे मैं इसे हिट करूँगा आप देखना हमें एरर थ्रो करेगा। आप पूछेंगे कि एरर तो थ्रो क्यों करेगा, क्योंकि उसे नोड app.js मिल ही नहीं रहा। क्योंकि आप यहाँ देखें जो हमारा app.js है वो सोर्स के अंदर है, हमारा बाहर नहीं है। तो इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोड देन सोर्स के अंदर हमारा मिलेगा app.js, हिट करेंगे, ठीक है। ये बताएगा कि सर्वर तुम्हारा अप हो चुका है। अब हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट एंड देन 3000, ठीक है। एंटर मारेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा देन सर्व होने में, ठीक है। ये हमारा लोकल होस्ट रन कर रहा है। सिंपली आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट राउट इस कॉल मे बी लाइक सम इशू करता है, तो मैं इनकॉग्निटो से सिंपल यूज़ करूँगा, ठीक है। Ctrl+Shift+I और ये आपका चल रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ हमने क्या मिसिंग कर दी, कि कंसोल तो करा दिया बट उसको रिटर्न नहीं किया कि हाँ तू चलने के बाद क्या चीज़ देगा, ठीक है। चलने के बाद तू दियो और ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है विच इज़ नथिंग, REQ स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट एंड RES स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। सो हम यहाँ करेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या दे, response.send, ठीक है। क्या कर, तो सिंपल कर दे हाय दिस इज डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस पेज, ठीक है। सिंपली हम सेव करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट राउट कॉल कर रहा है, ठीक है। मैं अभी इसके लिए क्लोज़ कर देता हूँ, हम कॉग्निटो के साथ ही काम करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा नोटबुक को ये पता नहीं लगा कि हमने कोड चेंज कर दिया है, ठीक है। कोड चेंज कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम इसे Ctrl+CC करेंगे, CLS मेंशन करेंगे एंड देन हम चलाएंगे नोड सोर्स app.js। ये कहेगा जो हमारा ये सर्वर है वो 3000 पे रनिंग है। ये देखो हाय दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट Express.js। सो आप कंसोल भी ओपन करके देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप सोर्स में जाइए एंड देन उसके बाद नेटवर्क में, तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप नेटवर्क देखेंगे कि लोकल होस्ट 3000 से ही पॉइंट हो रहा है और वहाँ से रिस्पांस में ये रिटर्न होके आ रहा है एंड देन प्रीव्यूज़ का ये है, ठीक है। ये सिंपल एक पेज रिटर्न होके आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्लैश को करता हूँ हेल्प, तो ये करेगा कि कांट गेट हेल्प, ठीक है। क्योंकि अभी हमने राउट डिफ़ाइन नहीं किए हैं और मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट राउट होते हैं अगर बाई चांस एक्सप्रेस ये नहीं दे पाता तो इसको एक पर्टिकुलर पेज पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, एक और अपना मेथड बनाएंगे, ठीक है, विच इज़ app.js, ठीक है। मैं ये सब हटा देता हूँ, हटा क्या लाइक पड़े रहने दो, ऐसा कोई हार्डकोर नहीं है, अपने पास काफ़ी स्पेस है। सो app.get एंड देन जो भी मेरा जो हैंडलर होगा, ठीक है, या फिर राउट होगा उसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे स्लैश एंड देन हेल्प, ठीक है। जो भी उसका राउट होगा यहाँ पर हम पास करेंगे रिस्पांस और रिक्वेस्ट, ठीक है। आप पूरा भी पास कर सकते हो, वो कोई नहीं है, बट शॉर्ट फॉर्म जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन है इसके, अगर एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे आप इस साइट पे, ठीक है, इस साइट पे आप इसकी जो गाइड है वो सब देख सकते हो, वहाँ पर इसी तरीके से यूज़ किया गया है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर कल को आप किसी और प्रोजेक्ट में जा रहे हो एंड देन कोई और बंदा आपका काम कर रहा है तो उसे जल्दी से पता लग जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड। सो हम इसी के साथ यूज़ करेंगे, कंसोल प्रिंट कराएंगे, ठीक है। मैं ऊपर वाले से कॉपी कर रहा हूँ दोनों चीज़ें, ठीक है, आप लिख सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं, console.log देन chalk.yellow, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, हमने ब्रैकेट यूज़ करे और यहाँ पर करा हेल्प हैंडलर
हैंडलर इज कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। हम क्या रिस्पॉन्स सेंड करें, हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं कि तू देख ले। सो हेलो दिस इज़ हेल्प पेज। सो आने वाले वीडियोस में हम जो टेक्स्ट वैक्स बदलेंगे, अभी सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड देन यहाँ देखो, अगर मैं इस पर दोबारा जाता हूँ अपने उस पर, ठीक है, तो अभी भी ये गेट दिखाएगा। बट अगर मैं एप्लीकेशन को Ctrl+C एग्ज़िट करके देन मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इस पोर्ट को रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे को पोर्ट दिखाएगा। सॉरी, रिक्वेस्ट डेट सेंड इज़ नॉट अ फंक्शन, वेट अ मिनट। ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। बट अगर मैं आगे एक और हैंडलर बनाता हूँ, ठीक है, सिंपली एक और हैंडलर बनाते हैं, वो होगा इन्फो के लिए। सो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल इसी को पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बना चुके हैं। सो यहाँ पर मैं इन्फो लिख दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इन्फो लिख दूँगा, ठीक है। सो हेलो दिस इज़ इन्फो पेज, ठीक है, सेव करूँगा, ठीक है। सेव करते ही देखोगे आपको कंसोल में कोई चीज़ एंटर या एग्ज़िट होती हुई नहीं दिखेगी, या कोई भी कमांड चलती हुई नहीं दिखेगी। बट आप उस पर जाओगे और स्लैश करके इन्फो लिखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेज डिफ़ाइन ही नहीं हुआ। अगर मैं इसी को दोबारा बंद करके चलाऊँगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं nodemon, ठीक है, source/app.js, ठीक है। अगर ये कहेगा कि आपको भी यही एरर आता है, ठीक है, कभी कभार ये मशीन एरर फेंकती है कि अगर आपने nodemon ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया है तो ये एरर थ्रो करेगी। बट मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप package.json में जाएंगे, देन ये जो आपकी स्क्रिप्ट है इसके आगे लिखेंगे कि स्टार्ट की स्क्रिप्ट क्या है, स्टार्ट की। यहाँ पर हम डालेंगे nodemon, नोड की जगह nodemon डाला, एंड देन सोर्स के अंदर app.js, ठीक है, नॉट दिस वन, सो सोर्स। एंड देन क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है, ठीक है, तो जो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है जेसन, ठीक है, तो वो जावा स्क्रिप्ट की तरह बिहेव करती है। तो आपको कॉमा करके एंड देन वैल्यू की पेयर में देना है। मैंने सेव किया, ठीक है। यहाँ पर मैं चलाऊँगा npm, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, एंटर मारेंगे। देन आप देखोगे कि ये कौन सी इंटरनल स्क्रिप्ट कॉल कर रहा है, nodemon source app.js, ठीक है। ये बोल रहा है सर्वर जो है आपका है वो 3000 के पोर्ट पे। मैं दोबारा जाऊँगा, देन एंटर मारूँगा, ठीक है। ये जो है मेरा इन्फो कॉल करेगा, ठीक है, इन्फो अभी रिस्पॉन्स देगा, जस्ट वेट अ मिनट, सर्वर इज़ अप, ओके, इन्फो इज़ कॉल्ड। सो इन्फो हैंडलर हमारा कॉल हो गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि पहले भी तो हम वही कर रहे थे, पहले हम nodemon की जगह node source app.js लिख रहे थे। बट वेट, nodemon किस लिए यूज़ आता है। अब जो हमारा लास्ट हैंडलर बच गया, देखो मैं कॉपी करूँगा, देन पेस्ट करूँगा। अभी भी जो मेरा सिंपल इधर वो है, ठीक है, इधर अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, सेल पे जाऊँगा तो अभी देखोगे कांट गेट कर रहा है, बट यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इस दोबारा अपने VS कोड पे जाऊँगा, देन यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, ये है शॉप के लिए, तो शॉप, एंड देन दिस इज़ द शॉपिंग पेज, ठीक है। यहाँ पर शॉपिंग पेज के लिए जाएंगे, एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी होगी। ये रीस्टार्ट हुआ क्योंकि चेंजेस आए, हमने चेंजेस सेव किए, ठीक है, ये रीस्टार्ट हुआ। और रीस्टार्ट होने के बाद वो दोबारा बोल रहा है कि मैंने चेंजेस आए, मैंने जो टर्मिनल है उससे दोबारा रीस्टार्ट किया, एंड दोबारा किस चीज़ को चलाया, नोड सोर्स app.js को। अगर आप दोबारा क्रोम पे जाओगे तो मेरे को बार बार प्रोजेक्ट लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो सेल, ओके, सॉरी शॉप ना, सो हम वहाँ पर भी सेल ही कर देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग हेयर। सो सेव करते हैं, देन आप देखोगे कि ये दोबारा पोर्ट रनिंग होगा, ठीक है, पोर्ट रन हो गया। देन हम क्रोम पे जाते हैं, एंटर करते हैं, हेलो दिस इज शॉपिंग पेज। सो इस तरीके से पास करेंगे, ठीक है। आप एक काम भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हम जो अपना HTML भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे हाय दिस इज डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस पेज,
तो हमें कुछ नहीं करना, app.js पे जाना है, ठीक है। जहाँ पर हमने रिस्पॉन्स में सेंड किया था, यहाँ पर मैं h1 टैग में पास कर दूंगा ये, ठीक है। अगर आपको HTML नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बेसिक सिंटैक्स है, मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, तो आप उसी से देख सकते हैं, ठीक है। ये एंड और वो किया, ठीक है। आप देखोगे दोबारा सर्वर रन हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है। देन उस पर जाऊँगा, मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये h1 टैग में आया। देन अगर मैं इसमें लोकल होस्ट पे जाता हूँ, ये देखो h1 टैग में आया और प्रीव्यू में भी बिगर आया। सो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं, हम जेसन भी पास कर सकते हैं। तो एक चीज़ में हम जेसन देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा app.get, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जेसन की फॉर्मेट में पास करेंगे डेटा, ठीक है। जेसन कमा response comma request and then arrow function from ES6। सो console कराएंगे, console.log, और मैं यहाँ पर chalk.yellow ही यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड होते हैं chalk के, ठीक है। अगर आप हिट मारोगे या कलर का नाम लिखोगे तो वो आ जाएगा, और BG से बैकग्राउंड कलर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेसन हैंडलर इज कॉल्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेंड करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसे सेंड कर देगा, ठीक है। सो हेलो दिस इज़ द शॉपिंग पेज वगैरह। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा। तो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है की वैल्यू पेयर में पास होता है। फॉर एग्जांपल नेम कर दूंगा, ठीक है, नेम हरी, एंड देन मैं एज डिफाइन कर दूंगा, एज, ठीक है, से 21, एंड देन मैं से लैंग्वेज डिफाइन कर दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर नोड JS कर दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब हम ये पास कर रहे हैं जेसन, तो वो तो उस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रिंगिफाई की फॉर्मेट में, और डबल कोट्स होने चाहिए। बट डोंट वरी, जो हमारा एक्सप्रेस है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। अगर हम यहाँ पर नेटिव ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंगिफाई करके ही पास करता है। मैं दोबारा जाता हूँ उस पर, ठीक है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और आप देख सकते हो कि एरर दोबारा रन हुआ है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्लैश डाल के लिखता हूँ जेसन, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्म में मेरा जो डेटा है, एंड देन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो अपना रिस्पॉन्स में आया है वो हमारा प्रॉपर जेसन बन के आया विद डबल कोट्स एंड ऑल दोस। सो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को फाइल्स में चीज़ें पास करनी है, तो फाइल्स में भी हम चीज़ें पास करते सकते हैं। अगर अभी मैं एक पब्लिक बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कल को आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे जो यूज़र इंटरफेस होगी, तो पब्लिक में हम ज़्यादातर वो चीज़ें रखेंगे जो यूज़र के इंटरेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट हो गए, हमारे हेल्प के टेम्पलेट हो गए, हमारी CSS फाइल होगी, हमारा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट हो गया, जो सिंपली पूरा का पूरा पास कर देना है। तो इस तरीके से पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ ऐप, सो मैं पब्लिक बनाता हूँ, एंड देन पब्लिक के अंदर मैं एक HTML बनाऊँगा विच इज़ नथिंग बट द index.html। सो index.html, ठीक है। इसके अंदर हम HTML डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्स टाइप डिफाइन करते हैं, एंड देन HTML, ठीक है। सो यहाँ पर हेड होता है, ठीक है। देन हेड के बाद यहाँ टाइटल होता है, सो टाइटल index.html पेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बॉडी आ जाती है, जो भी हमारा HTML में बॉडी में कंटेंट होता है वो यहाँ आएगा। सो मैं सिंपली यहाँ राइट करता हूँ जो अपने H1 के टैग में है, ठीक है, हाय दिस इज फ्रॉम स्टैटिक पेज, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक पेज है विच इज़ ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ index.html, सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अभी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया है। सो कॉल करने का एक सबसे जो हमारे नोड की दो मेथड प्रोवाइड करता है, हमारा जो नोड दो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सो वो प्रॉपर्टी कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि हमें इसका जो है ना वो रिलेटिव पाथ नहीं डालना, ठीक है, इसका हमें एब्सोल्यूट पाथ ही डालना है। सो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में क्या डिफरेंस होता है, देखो रिलेटिव पाथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिलेटिव पाथ ये पूरा पाथ हो गया, ये इस जो भी हमारा नोड मॉड्यूल वगैरह ये सब है, ये इसका रिलेटिव पाथ है, ठीक है। ये जो है हमारा सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम, सी एम डी एन समथिंग लाइक दैट, दिस पी सी एच नोड, ये हमारा रिलेटिव पाथ है। बट एब्सोल्यूट पाथ क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसको इंपोर्ट करना होगा तो मैं कैसे इंपोर्ट करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कांस्टेंट, ठीक है। देन इंडेक्स नाम ही दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसे लिखूँगा रिक्वायर, ठीक है, एंड देन ब्रेसेस, ठीक है, डबल से बाहर आ जाएंगे, एंड देन मैं पब्लिक जाऊँगा, स्लैश जाऊँगा, ठीक है, पब्लिक हो गया। ये इसका रिलेटिव पाथ हो गया, बट मेरे को इसका रिलेटिव पाथ नहीं चाहिए, ये वर्क नहीं करेगा इसके साथ, मेरे को इसका एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। तो नोड जो है दो प्रॉपर्टी करता है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी हमें देता है यूज़ करने के लिए, अंडरस्कोर dir नेम, और हम यूज़ कर सकते हैं console.log, ठीक है, हमारा अंडरस्कोर फाइल नेम। सेव करते हैं, दोबारा जाते हैं, ठीक है, हम अपने CMD पे, तो हम अपने CMD पे क्या देखते हैं, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने वहाँ पर आधा अधूरा काम सेव किया था तो उसकी वजह से एरर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है पहले तो वो चल गया और मेरे को पूरा जो है एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है, रिलेटिव पाथ नहीं दे रहा। तो हम इससे क्या करेंगे, हम इससे जो है अपना index.html का पाथ निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा console not confirm console.log, ठीक है, मैं चॉक की लाइब्रेरी यूज़ करूँगा chalk.yellow, ठीक है। यहाँ पर एक जो है हमारा पाथ जो है, पाथ एक सिंपली क्या है, जो कोर नोड जो Node.js है उसका कोर मॉड्यूल है, ठीक है। मैं जाके आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं nodejs.org ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज़ है, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे 14.1, एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक आपको पाथ के नाम से वो जो लाइब्रेरी दिखेगी, तो ये क्या है, ये पाथ प्रोवाइड करती है। तो हम इसका path.join एक मेथड होता है, वो क्या करता है, उसको ज्वाइन कर देता है जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंपली पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कांस्टेंट देन पाथ ही नेम दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायर कर रहे हैं एंड देन हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पाथ डिफाइन कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाथ डिफाइन हो गया। पाथ डिफाइन होने के बाद पाथ डिफाइन होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि, ठीक है, पाथ डॉट जॉइन यूज़ करेंगे, ठीक है। जॉइन क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला तो हम आर्ग्यूमेंट लेंगे कि उसे जो भी है रिलेटिव पाथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, dir नेम यूज़ करूँगा, जो भी डायरेक्टरी है हमारा अंडरस्कोर dir नेम, और उसको सिंपली अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रिंट के लिए हमारा टर्मिनल रोक रखा था मैंने, ठीक है। तो सोर्स के अंदर है बट मेरे को सोर्स से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आपको सोर्स से बाहर निकलना है तो कॉमा डाल के, ठीक है, देन डबल उसके लिए फोल्डर से बाहर निकलेगा, मतलब सोर्स से अभी पब्लिक में है, ठीक है। अगर आपको इसकी से भी बाहर निकलना है, जैसे नोड के फोल्डर में निकलना है, ठीक है, मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, नोड के फोल्डर में आ गए। अगर इससे भी बाहर निकलना है डी के लिए तो हम दोबारा डॉट स्लैश करेंगे, बट अभी के लिए हमें सिर्फ सोर्स फोल्डर से बाहर निकलना है, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर से बाहर निकलेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, पब्लिक जो हमारा पब्लिक है उसकी डायरेक्टरी प्रोवाइड करेंगे। सो पब्लिक, आप नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेट से वी हैव पब्लिक डायरेक्टरी पाथ, ठीक है। सो पब्लिक डायरेक्टरी पाथ क्या होगा इसका, ये ही मैं कॉपी करके डाल दूंगा path.js, ठीक है। आप अगर वहाँ पर कंसोल में जाके देखोगे तो ये प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। ये देखो पब्लिक हो गया है, मतलब डी में नोड के अंदर हूँ, नोड के अंदर मैं पब्लिक के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पब्लिक पाथ हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ऐप
डॉट यूज़ करूँगा। ये यूज़ क्या होता है, आने वाली जो वीडियोस में है उसमें हम एक्सट्रीमली इसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसका आपको बाद में बताऊँगा। ये जो भी चीज़ है कि मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिंपली अगर हमें कोई भी जो हमारी प्री बिल्ड जो स्टैटिक कंटेंट है वो पास करना है तो किस तरीके से पास करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। इसके अंदर हमें जो उसका जो एब्सोल्यूट पाथ है वो पास करना होगा। अभी इसके लिए फ़िलहाल के लिए एब्सोल्यूट पाथ क्या है, पब्लिक डायरेक्टरी। सो हम इसे पब्लिक डायरेक्टरी पास करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं एंड देन दोबारा अपने कंसोल पे जानते हैं। प्रिंट हो रहा है, हमारा सर्वर भी अप है, बट आप देखोगे कि यहाँ पर जब मैं लोकल होस्ट से 1000 कर रहा हूँ तो ये index.html से आ रहा है, ना कि ये इससे आ रहा है, ठीक है। मैं दिन दोबारा जाता हूँ उस पर, ठीक है। अगर कमेंट आउट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, सेव करता हूँ, देन क्रोम पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस पेज से आ रहा है, ठीक है, सिंपल ये यहाँ कमांड लाइन से आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप ये देखोगे कि ये जो हमारा है टेक्स्ट चेंज हो रहा है और ये index.html से उठ के आ रहा है, ठीक है। ये index.html से, क्योंकि हमने स्टैटिक कंटेंट पास किया है। तो यही था कि मतलब स्टैटिक कंटेंट कैसे पास करते हैं, जेसन वगैरह कैसे पास करते हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। आने वाली जो वीडियोस है उसमें मैं बताऊंगा कि CSS भी कैसे पास कर सकते हैं हम, जो फ्रंट एंड को है, या फिर रिस्पांस जो देते हैं वो CSS कैसे पास कर सकते हैं, वो भी स्टैटिक CSS। और वहाँ पर देखेंगे कि ऑडियो या फिर क्लाइंट साइड जो जावास्क्रिप्ट होती है, या फिर ऑडियो वीडियो या फिर MP3 या PNG फाइल, तो कैसे पास करेंगे। सो आने वाली वीडियोस में वो दिखाऊंगा मैं आपको। और ऑल्सो मैं इंक्रिप्शन का भी यूज़ करूँगा, क्योंकि हम जो भी अपनी साइट डेवलप कर रहे हैं वो हमें हैकर्स वगैरह से भी बचानी है। तो प्लीज़ स्टक रहिएगा वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।